नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। और इस वीकली चार्ट को अगर देखेंगे तो हम लोगों को जो कैंडल प्राप्त हुआ है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त हुआ है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल पे एक हैंगिंग मैन जैसा फॉर्मेशन माना जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि हैंगिंग मैन एक बेयरिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, एक बेयरिश मतलब मार्केट को नीचे की तरफ लाने का एक अच्छा सुनहरा मौका होता है। मैं फिर बता दूं कि ये आपके माइंडसेट को या आपके डायरेक्शन को मैं किसी और दिशा में ले नहीं जाना चाहूँ। वो दिशा और माइंडसेट तभी चेंज होता है जब लेवल चेंज होता है। ठीक है, हम सिर्फ अभी थोड़ी सी देर हम आपसे बस एक बात कर रहे हैं और वो बात आप सिर्फ समझे। और थोड़ा सा तबीयत नासाज होने के कारण थोड़ा सा गले में एक पेन सा है, तो हो सकता है आपको पूरी तरीके से आवाज़ ना पहुंचे, तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ये वीकली चार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अमूमन बहुत बार देखा गया है कि जब इस तरीके का कैंडल डेवलप होता है वीकली चार्ट पे, तो मार्केट क्या करता है, एक छोटा सा इंडिसीजन कैंडल बना के नीचे की तरफ आने का भी अटेम्प्ट कर सकता है। नीचे की तरफ भी आने का अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, और अमूमन ये जो दूसरा मतलब इसके बाद जो इंडिसीजन कैंडल बनते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इस क्लोजिंग के नीचे और इस वाली प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग के नीचे लाके, मतलब कुछ इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी नई क्लोजिंग देने की कोशिश करते हैं, ताकि सेलर्स को और लोगों को ये एक कंफर्मेशन के तौर पे जाए कि हम यहां से मार्केट को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अपने आप में ही ये कैंडल इतना कैपेबल होता है कि ये इतना अट्रैक्ट करता है सेलर्स को, क्योंकि ये जो आप यहां पे स्टॉप लॉस का हिस्सा देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं सिर्फ इतना, ये एक बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस के रूप में असर करता है। मतलब ये ऐसा पॉइंट है ना, जहां पे बहुत सारे ट्रेडर एक एसएल लगा के सिर्फ मार्केट को छोड़ देंगे कि अगर मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है तो वो उनको ट्रेलिंग करने में मज़ा आता है। फिर मतलब फिर वहाँ पे क्या है ना कि वो मार्केट को सिर्फ धीरे धीरे करके नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। फिर से एक डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक बातचीत का हिस्सा है, इसे एनालिसिस समझने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया, इतना छोटा बस कर दे रहा हूँ कि जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो और ये वाला पूरा पार्ट एक हिस्से में आ जाए, मतलब एक स्क्रीन पे आ जाए। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे दोस्तों, ये वाले पार्ट को, ठीक है, ये वाले पार्ट को, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ यार, यहाँ पे भी तो एक, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया इस तरीके का फॉर्मेशन डेवलप हुआ था और इसके बाद मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे गिर पड़ा। ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे इस सेटअप को देखिए, है ना, आप इस सेटअप को देखिए इस तरीके के। दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी चीज़, कभी कभार मार्केट में हमें लगता है कि ये हिस्सा एक अलग हिस्सा है और ये हिस्सा अलग हिस्सा है, लेकिन मार्केट क्या करता है, पूरे इस पार्ट को एक में कंसिडर कर लेता है और बाकी बचे हिस्से को एक में, यानी एक रूप दे देता है, कप और हैंडल का रूप दे देता है, कप और हैंडल का रूप दे देता है। ठीक है, क्या वो चीज यहां पे नहीं हो सकती है? क्या वो चीज यहां पे नहीं हो सकती है? क्या यहां पे भी हो सकती है? तो ये सिर्फ एक मुझे बताने में भी डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं बहुत सारे लोग आते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि एक जने तो ये बोल दिए थे कि कितनी बकवास करते हो भाई, दिन भर खाली रहते हो क्या? ठीक है, मैंने कहा हाँ भैया, बड़ी अच्छी बकवास कर लेते हैं, कभी लखनऊ आइए, साथ में चाय पी के बकवास करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैं वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जो मुझे सुनना पसंद करते हैं और जो कुछ ठीक है, कुछ अलग सीखना चाहते हैं। ठीक है, मैं सबको खुश नहीं रख सकता या सबको खुश नहीं कर सकता, सिंपल सी चीज़ है। एक डिस्कशन है, आप उसे उस डिस्कशन के तर्ज पे रखिए, आप भी सभ्यता दिखाइए और हम भी अपनी सभ्यता ना भूलें, तो अच्छा रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा एक फ्लैग का रूप लिया। और जो कोरोना, ये कोरोना का जो फॉल देख रहे हैं आप,
इसने क्या रूप लिया, एक पोल की तरीके से। अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इतना करके देखेंगे। ये देखिएगा, इस पोल की गहरान आप नाप लीजिए, तकरीबन जहाँ तक उसका फ्लैग जा रहा है, ठीक है। इसका एक क्लोन बना लीजिए और क्लोन को वहाँ पे लाके छोड़ दीजिए जहाँ पे फ्लैग माफ़ कीजिएगा, वहाँ पोल को वहाँ लाके छोड़ दीजिए जहाँ पे फ्लैग ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और आप इसी इसी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उस हिस्से को एक जोन बना दीजिए और रिजल्ट देखिए। देख पा रहे हैं आप? तो मार्केट को कभी कभार जब बहुत ऊपर की तरफ जाना होता है ना, तो पहले वो क्या करता है, पहले वो ये हिसाब किताब करता है कि मार्केट को थोड़ा सा हल्का करता है अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद फिर से देखिए, मार्केट कभी भी अपने डिसिप्लिन को नहीं भूलता। भूलेंगे तो हम या आप, बाकी कोई और, मतलब मार्केट कभी नहीं भूलेगा। तो ये हिस्सा जो आपको यहाँ पे कप और हैंडल का नज़र आ रहा है, ब्रेकआउट के बाद उसने प्रॉपर रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से आपका मार्केट यहाँ पे दिखाई दिया। और अगर आप इस फ्लैग के बारे में समझना चाहेंगे तो ये इसका ब्रेकआउट हुआ रीटेस्ट के बाद, ये फिर मार्केट पूरा ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक संभावना है, सिर्फ एक संभावना बता रहा हूँ, इसे अब मैं डिलीट कर देता हूँ वरना लोग गलत मतलब इसका निकालने चालू कर देंगे। कि हो सकता है आने वाले वक्त में अगर एक भी गलत ट्रिगर हमें मार्केट में या सिनेरियो में दुनिया में देखने को मिला तो ये चीज़ कोई खराब रूप लेने में शायद वक्त ना लगाए, ठीक है। इसी वजह से मैंने पिछले बार जब दिसंबर की सीरीज़ की स्टार्टिंग हुई थी तो भी मैंने एक ऐसा ही नेगेटिव सिनेरियो आप लोगों से मार्केट में डिस्कस किया था। पहले भी क्या तकरीबन रोज़ ही हम लोग ये बात करते हैं। एनालिसिस अपनी जगह है, स्क्रीन अपनी जगह है, काम आप वही करेंगे जो आपको स्क्रीन दिखा रही होगी, ठीक है। सीधे आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे जितनी बातें करनी थी हम लोगों ने कर ली। ये देखिए, हम लोगों ने बात किया था कि जब तक मार्केट, अच्छा एक चीज़ और डिस्कस कर लें, आज ही वो हुई है तो आज ही उसको अभी पहले कर लेते हैं कि हम लोग के जो लेवल्स थे तकरीबन 26,050, 26,100, 26,150, यहाँ तक के तो डिस्कशन में थे, लेकिन 50-50 पॉइंट करके, यानी अगला पॉइंट जो आता वो आता 26,200, ठीक है। ये पूरा हिस्सा हम लोगों को मार्केट में ये सारे लेवल्स कहीं ना कहीं प्राप्त होते हुए दिखाई दिए। अब वो न्यूज़ के बदौलत हुए हों या टेक्निकल एनालिसिस की बदौलत हुए हों वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर डेली चार्ट को देखें, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं अब, ठीक है। अगर डेली चार्ट को देखें तो देखने में ये आ रहा है कि एक बड़ा कैंडल हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसे ट्रेडर इन्वेस्टर होंगे जो इंतज़ार कर रहे होंगे, जो हम लोग नहीं इतने दिन से 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि हम लोग ने बात किया था पहले एक इंडिसीजन कैंडल मिलेगा, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, फिर एक क्लोजिंग पूरी ग्रीन कैंडल बनेगी। उसकी जो लोग रोज़ वीडियो को देखते हैं उनको याद आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें याद आ रही होंगी, ठीक है। तो अगर हमें इतना बड़ा कैंडल मिल गया और इन सारे लेवल्स के ऊपर इन ये एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, इनके ऊपर हमें क्लोजिंग आती हुई नजर आई, तो एक संभावना ये भी होती है, अभी वो छोटे 1 घंटे के फ्रेम पे आपको दिखेगी, वो मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। एक संभावना ये भी हो जाती है कि ऐसा तो नहीं कि इसका आप कोई रिट्रेसमेंट होगा, या अभी आप रिट्रेसमेंट वाला 1 घंटे पे समझ लेना, यहाँ पे आप सिर्फ कैंडल से कैंडल समझो आप, ठीक है। कि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है तो संभावना ये होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक इंडिसीजन या पॉज कैंडल हमें मिले, उसके बगल में शायद एक और भी मिलने की संभावना हो सकती है, एक यहाँ पे, या यूं मान ले, इसको मान के ही नहीं चलते, बस ये भी मिल सकती है और दूसरी वाली भी मिल सकती है। और उसके बाद मार्केट क्या कर सकता है, फिर से ऊपर की तरफ जाने चालू कर सकता है, क्योंकि जब तक हमें कोई ऐसा लेवल नहीं मिल जाता जो हमें मार्केट को नीचे की तरफ ले, तब तक हम नीचे की तरफ एक्टिवेट ही नहीं होंगे। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा होगा, हम लोगों ने अगर कोई लेवल की बात की होगी तो सिर्फ ऊपर के लेवल की बात की थी, नीचे के लेवल की हम लोगों ने बात की ही नहीं थी। और वो इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों के कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन सर्वोपरि है, मतलब इससे ऊपर हम किसी और को मानते ही नहीं है। और अगर हम ये मान के चल लें कि हमारा डायरेक्शन इस तरफ का है
तो हमें इधर की बातें करनी है। इधर की बातें तो तब आएंगी ना जब मार्केट इधर आएगी, उसके लिए तो हम प्रिपेयर ही नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि डायरेक्शन ऊपर का है और जरा सा मार्केट ने नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट किया, सब लोग कूद पड़ते हैं यहीं का सौदा उठाने के लिए और उसी में हो जाते हैं ट्रैप। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा भी, आपका भी, सबका, ठीक है, जितने भी रिटेलर्स सबका। तो वो इसको क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि डेली चार्ट पे हमें यहाँ पे कोई इंडिसीजन कैंडल, अभी एक ही की बात करते हैं, बाकी की बात अगली बार करेंगे जब मंडे को वीडियो बनाएंगे, कि हमें ये एक संभावना पॉज कैंडल की कहीं पे भी किसी भी रूप में, ठीक है, सिर्फ जैसा बना दिया वैसा नहीं, वैसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे आते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे अब इसी चीज को समझते हैं जो कि कैसा रूप देगी, एक रिट्रेसमेंट वाला, है ना। एक रिट्रेसमेंट की बात करते हैं कि जैसे इस हिस्से को हमने मान लिया ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। कैसे था भाई, यहाँ पे आप मार्केट का एक झुंड देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार झुंड देख रहे हैं और यहाँ पे भी हल्का सा एक रुकावट सा आपको यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, भले ये आज का ही है लेकिन ठीक है, छोटे फ्रेम पे आपको दिख जाएगा। तो ये हिस्सा अगर हमारे लिए एक रिट्रेसमेंट था तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का ब्रेकआउट में चला जाएगा। ब्रेकआउट में यानी अब क्या हो गया, देखिए आपको लेवल मिल गया। लेवल क्या मिल गया, यही लेवल, बिल्कुल इसी लेवल को आप मार्क कर लीजिए। कैसे मार्क कर लीजिए, जैसे 26,100 से लेके 26,080, 26,100 से लेके 26,080, और यहाँ पे छोटा सा एक एडिट मतलब एक छोटी सी ड्राइंग और बना के रखिए, जो कि कैसी हो सकती है, कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की। देखिए ये वाली पता क्यों बनवा दी गई है, ये वाली सिर्फ इसलिए बनवा दी गई है ताकि जैसे एक बचपन में हम लोग ने कहानी सुनी थी ना कि एक लकड़ी तोड़ोगे तो बहुत आसान है, और ये एक बंडल की लकड़ी थी जिसमें कई सारी लकड़ियां हैं, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये होता कुछ नहीं है, जो ताकतवर इंसान है वो ये भी तोड़ देगा और ये वाला भी तोड़ देगा, वो तो दोनों तोड़ देगा। होता क्या है, माइंडसेट चेंज होता है कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है और कई सारी लकड़ी को तोड़ना थोड़ा सा कठिन है। तो ये यहाँ पे ताकत नहीं, माइंडसेट का खेल था। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे, उसी तरीके से कि अगर हमारी मार्केट मान लीजिए कि वो यहाँ से ब्रेकआउट देके नीचे की तरफ रिटेस्ट करती है, नीचे की तरफ रिटेस्ट करती है, और हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है यानी तकरीबन 26,100 से लेके कितना था, 26,080 तक का, ठीक है, और इसके नीचे अगर आती है, एक रीटेस्ट करती है और दोबारा फिर से इसके नीचे आती है, अब ये कहीं से भी घूमे, ये उसके ऊपर है, मार्केट के ऊपर है, ठीक है, इसके नीचे फिर से आना अगर चालू करती है तो ही हम सेल साइड के लिए एक्टिवेट होंगे। इस लाइन को और इस मतलब सिनेरियो को चाहे तो 5-10 सेकंड पीछे करके फिर से रिपीट में चला के देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये हो सकता है कि जैसे कि हम लोग ने बात किया ना कि डेली चार्ट पे हमें एक पॉज कैंडल देखने को मिल सकता है। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में ये हो सकता है कि भाई मार्केट हमारा यहाँ से नीचे की तरफ आके और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। अब ये प्रक्रिया देखिए, बात को समझिएगा कि अगर मार्केट यहाँ पे घूम गया, हमें नहीं पता घूमेगा कि नहीं घूमेगा, भविष्यवाणी थोड़ी करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, उसमें हम सही भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर यहाँ से ये घूम गया तो जो एक वक्त पे आपकी ट्रेंड लाइन, मैं सिर्फ सिंगल लाइन बना दे रहा हूँ, अभी जोन नहीं बनाऊंगा वरना टाइम लगेगा, जो ऐसे थी फिर ऐसे हो गई थी, अब वो कैसी हो जाएगी, अब वो ऐसी हो जाएगी, अब वो ऐसी हो जाएगी। और अगर वो ऐसी हो गई तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि ये वाला हिस्सा अगर हम यहाँ खुलते हैं, इस हिस्से में, कल का ही तो वीडियो था ये, मतलब आज के एनालिसिस के लिए तो था, 5 मिनट के फ्रेम पे आपको दिखा भी होगा। तो ये पर्टिकुलर जो हल्का सा जोन हमें नजर आएगा वो हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन के तरीके से काम करेगा। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे अगर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से
अगर होगा हम लोग का मार्केट, ठीक है, जैसे मैं इसको एक बार एक छोटे फ्रेम पे दिखा देता हूँ जल्दी से, मान लीजिए 15 मिनट फ्रेम पे लेके आया मैं, ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे यूं करिएगा, एक मतलब छोटे फ्रेम पे आपको ना एक बार और ट्रेंड लाइन हो सकता है बनानी पड़ जाए कुछ इस तरीके की। ये देखिए, इसको 5 मिनट पे दिखा दूं और अच्छा दिखेगा आपको, ये देखिए, लेकिन वही ना कैंडल नहीं दिखेंगे, स्क्रीन मतलब जब कैंडल ज़्यादा हो जाते हैं तो स्क्रीन पूरी कवर करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पूरा आप एक सपोर्ट का गुच्छा देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दें अगर, तो ये तकरीबन आएगा 26,150 से लेके 26,120 तक का, ठीक है। जब तक हम मार्केट में इस पूरे लेवल को क्रॉस नहीं कर देते नीचे की तरफ, ठीक है, तब तक सेल साइड के लिए, मतलब इतने हिस्से में आप क्या करिएगा ना, अगर सेल साइड अगर आपको काम करना भी पड़ गया तो केवल और केवल स्कैल्पिंग का रूप लीजिएगा, सिर्फ स्कैल्पिंग का सहारा लीजिएगा। मैं वापस आ जा रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे माफ़ कीजिएगा 1 घंटे पे, ठीक है, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। इतना समझें आप कि जो ये हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हिस्सा जब ये जो आपको रेंज नज़र आ रही है 1 घंटे के चार्ट पे, जो आपको ये रेंज नज़र आ रही है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आना चालू करता है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल आपको नज़र आ रहा है, इसे एक सपोर्ट की तरीके से ट्रीट करना चालू करिएगा, ठीक है। और ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन अगर ये नीचे आ जाती तो ये ट्रेंड लाइन बनेगी, मैं फिर से रिपीट कर दूं अपनी बात को, अगर ये इस तरीके का स्विंग लेना चालू करेगा तो ये ट्रेंड लाइन बनेगी, वरना बनेगी ही नहीं दोस्तों, बनेगी ही नहीं। मतलब इसमें हटा ही देता हूँ वरना दिक्कत हो जाएगी, हटा दिया मैंने, ठीक है। तो इससे क्या करिएगा, सपोर्ट और इस हिस्से को एक रेजिस्टेंस के तरीके से ट्रीट करिएगा, यानी रेंज वाली ट्रेडिंग पे आएंगे आप, फिर रेंज वाली ट्रेडिंग पे आने की कोशिश करिएगा। और उस जगह पे पता क्या होगा, उस जगह पे ये हो सकता है कि मार्केट ऐसे ही कुछ करके यहाँ पे कोई रूप लेने की कोशिश कर सकता है, जो कि हमें 1 या 2 दिन में या 1 दिन में फिर ऊपर की तरफ जाने का कोई सुनहरा मौका फिर से दे सकता है। मैं चाहता हूं कि मार्केट ने जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, इसका ये चाहे वो रेंज में, देखिए रिट्रेसमेंट के बारे में एक पहले ही नोट करवा रखा है कॉपी में आप लोगों की, जिसने नहीं किया है जल्दी से नोट कर लें। रिट्रेसमेंट या तो रेंज के फॉर्म में होता है या तो स्विंग के फॉर्म में होता है, हमारे हाथ में नहीं है कि मार्केट वो कौन सा रूप लेता है। हो सकता है मार्केट ऐसे ही एक रूप ले ले और उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश करे, या तो हो सकता है मार्केट ऐसा एक रूप ले और फिर उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश। तो जो लोग अब ऐसे हैं कि ना उनको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको ये सारे सौदे इधर के और इधर के छोड़ने पड़ेंगे। आप ट्रेड कब करोगे, जब इस लेवल के ऊपर फिर से निकलना चालू करोगे। और अगर मैं एक बार 15 मिनट पे आ जाता हूँ, मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि मंडे वाले ही दिन, ठीक है, मार्केट सीधा एक गैप अप ओपनिंग देता है, उस केस में मैं तुरंत बाइंग करना प्रेफर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ट्रेवल कर चुका हूं। मुझे पहले मार्केट नीचे की तरफ आए, चाहे इसी हिस्से तक आए, और उसके बाद यहाँ पे टाइम बिता के जब दोबारा चालू करेगी, ये पहला सिनेरियो हुआ। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, ठीक है, और इस सपोर्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो जिनसे नहीं रहा जाएगा वो स्कैल्पिंग के रूप में दूसरा सिनेरियो, नीचे की तरफ हल्का सा छोटा माइनर ट्रेड करने के लिए। तीसरा सिनेरियो यूं समझे कि मार्केट अचानक से गैप डाउन दे देता है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम बिताता है या हल्की सी 1 2 3 कैंडल की रेंज बनाता है और ऊपर की तरफ निकलना चालू करता है। तो इस हिस्से को भी जब तक आप ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं, स्कैल्प की तरीके से बाइंग साइड का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्कैल्पिंग के रूप में। आपको खुला आसमान तब मिलेगा जब यहाँ से खुल के आप इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलोगे, ठीक है दोस्तों। सिर्फ इतना एनालिसिस है निफ्टी का। मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस आपको फिर से बना के दे दूंगा संडे या कल तक, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो गई और गले में थोड़ी सी समस्या है, ठीक है।
आशा करता हूँ आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।